इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ गया है कि लोग जो हैं वो 3 घंटे में कम से कम भी तो 100-200 रील्स देख लेते हैं, 100-200 स्टोरी आती है कि rather than doing it for yourself, you have to do it for somebody else also, जिससे आप माइंड इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड कर चुका होता है कि वो स्ट्रेस में चला जाता है। पहले तो आप करना शुरू कर दें, इधर द राइट टाइम इज नाउ और 10 ईयर है। तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ कि आप मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, क्या काम करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है। बट जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो तो टोटली डिपेंडेंट है आपकी सोसाइटी। सबसे पहली बात आती है कि अगर मैं अकेला हूँ तो कब लगा कि अपना कार्य क्रिएट आ रहा है? देखिए आपने इंडस्ट्री में काम किया, आपने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, तो कब लगा कि यार चलो बोरी बिस्तर उठाओ और अपना करते हैं कुछ इंडिविजुअल को ट्रिगर चाहिए, इंडिविजुअल को चेन ऑफ रिएक्शन चाहिए, एक बटरफ्लाई इफेक्ट चाहिए कि क्या पता उसके पूरे लाइफ में कोई एक चीज ऐसी मिसिंग। अब मैं इसको ऐसे बताऊं, भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और जो अभी भी ट्रेडिशन और इसके अराउंड जितने भी प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, जो नीश प्रोडक्ट है वो गांव में ही है। हर एक गांव में एक पर्टिकुलर नीश, तो उन सब चीजों को समझने के लिए गांव में आना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गांव जरूरी है और आपकी मे बी आफ्टर सम टाइम मुझे ये रियलाइज हो कि ये भी और वजहें थी जिनकी वजहों से मुझे गांव आना जरूरी, इसको रियाज करना जरूरी है। तो वो एक अलग बात है। बट कोविड के पहले में ये चीज की समझ में आया कि इन चीजों में पोटेंशियल तब है जब लोगों को डर लगता है, लोग डर की राजनीति। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास शर्मा। आज मैं आपको वो बिजनेस की स्टोरी का बताने वाला हूँ कि कैसे जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ पढ़ाने के बाद कैसे गांव लौट कर इम्प्लीमेंट किया और यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको कैसे रोजगार दिया और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, क्या इन्होंने सीखा, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इनसे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं रियाज मोहम्मद जी हैं। सर स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे कि हम अक्सर कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो लौट कर क्यों आए आप? क्या लगा कि घर वापसी करनी चाहिए? घर वापसी बोल के आपने कुछ और बात बोल दी, लेकिन हाँ ये सही है, जरूरी है, सबको घर वापसी करनी चाहिए। और ये समझ जो है आपको काफ़ी समय की बात है। जो गांव वाला है वो शहर जाना चाहता है, जो शहर वाला है वो बड़े शहर, और बड़ा शहर वाला जो है वो कहीं न्यूयॉर्क या लंदन में रहना चाहता है, और जो वहाँ पे रह रहा है वो ये चाहता है कि मैं गाँव में जाऊँ। सो पहले तो मुझे जॉब चाहिए थी, फिर जॉब के साथ साथ पैसा चाहिए था। तो जब जॉब भी मिली, पैसा भी मिला, सब कुछ समझ में आया, तो देखा कि सब कुछ पीछे छूट गया। जो नेचुरल आपका एक्सपीरियंस है, जो खाने का टेस्ट था, और जो आपको साफ हवा साफ पानी जो मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। उसके साथ में जब आप ग्रो करते हैं तो आपका पैशन भी ग्रो करता है। तो पैशन में फिर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि rather than doing it for yourself, you have to do it for somebody else also, जिससे आप मासेस को बेनिफिट दे सकें। तो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और जो अभी भी ट्रेडिशन और इसके अराउंड जितने भी प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, जो नीश प्रोडक्ट है वो गांव में ही है। हर एक गांव में एक पर्टिकुलर नीश, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए गांव में आना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गांव जरूरी है और आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए भी गांव जरूरी है। और पैसा तो फिर आई हर्ड समवेयर कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी गुड वर्क, सो आई एम ट्राइंग टू डू माय गुड वर्क इन दिस हिमालयन रीजन। दैट वाज द ओनली थिंग, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम मुझे ये रियलाइज हो कि ये भी और वजहें थी जिनकी वजहों से मुझे गाँव आना जरूरी। एक चीज़ देखता हूँ मैं कि सस्टेन करना इस तरह की जगह में, क्योंकि हम बैठे हैं करीब 1600 मीटर की हाइट पे, जी। और अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के साथ एक लैब का सेटअप सामान लाना, उसको चलाना, क्योंकि सामान के साथ आपको वैसे लोग भी चाहिए और उस तरह की चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ उसी तरह की लगेगी आप। तो
वो कब लगा आपको कि वैसा कुछ यहाँ पे किया जा सकता है? देखिए, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसको रियाज़ करना ज़रूरी है। मेरे तो नाम में भी रियाज़ है। तो पहले तो आप करना शुरू कर देते हैं। ईदर द राइट टाइम इज़ नाउ और 10 ईयर अगो। तो वो हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू कर दिया तो हमें समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। अ, पहले हमने कारखाना बनाने की सोची थी, मास स्केल की फैक्ट्री, बट इक्विपमेंट्स को यहाँ पे लेकर के आए तो हमें समझ में आया कि ये इक्विपमेंट्स को यहाँ पे मैनेज करना इज़ अ टफ जॉब। कि अगर मान लो मेरी एक सिंपल जो है मिक्सिंग मशीन है, वो भी खराब हो जाती है, तो मेरा 3 दिन का काम रुक जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ से पहले भेजना पड़ेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक दिन ठीक होगी, फिर अर्जेंट बेसिस पे वो सेम डे वापस आएगी, थर्ड डे तो आपको 3 दिन तो लगेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे काम करने के लिए जो है काम शुरू कर दिया था। तो एक ही चीज़ है जो आपको यहाँ पे लाना है, वो है आपको टेक्नोलॉजी। बाकी आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, बाकी आपके पास यहाँ पे मैन पावर भी है, तो सारी चीज़ें ईजी हैं। गांव में काम करना ईजी है, बस थोड़े थोड़े से जो हर्डल्स हैं वो एनर्जी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। हालांकि हमारे आसपास तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कम है, बट ये मॉडल्स बाकी जगह रेप्लिकेट किए जा सकते हैं यही सोच के साथ। जब मैंने कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ कंसल्टेंट काम किया, तो किस तरह से जो है मासेस के लिए मॉडलिंग की जानी चाहिए, तो वहाँ से ये चीज़ की समझ में आई कि गांव में जाकर के काम करेंगे और उन मॉडल्स को जो है हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें, तो पहले खुद सीखना पड़ेगा। पहले जो है ना आपको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद ही कूदना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं और काम करते जा रहे हैं। मैं अगर रियाज के बारे में बात करूँ और इस लैब के बारे में बात करूँ, तो यहाँ मान लीजिए हम कोई जड़ी बूटी देखते हैं या उगाई जाती है या निकालते हैं, हम जंगल से लेते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस क्या है? उसको प्रोसेस किया जाता है, कटिंग किया जाता है, या देखिए, फिर उसके बाद उसको अलग अलग फॉर्म में तैयार किया जाता है, ऐसा कुछ? वो थोड़ा सा बताने की क्या प्रोसेस रहता है? जी मैं आपको बताऊं तो जो हमारा होलिस्टिक हिमालय वेंचर जो है, जी। होलिस्टिक हिमालय वेंचर जो है इसके नाम में ही होलिस्टिक है ना। सो होलिस्टिक और हिमालय, तो हम जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये समग्र है। तो समग्र में सबसे पहला स्टेप रहता है एजुकेशन। हम्म। तो जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो फर्स्ट एजुकेशन से स्टार्ट हम्म। कि इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस देना है कि वो चीज़ें कैसे बनती हैं। तो उसमें पहला स्टेप तो ये आ गया कि आप जा करके जड़ी बूटियों को निकालो। अब समग्र है तो समग्र में आपको सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आज ही ना उगा करके खत्म कर दूँ, मेरे आने वाली अगली पीढ़ी भी। तो जड़ी बूटियाँ किस सीजन में निकालनी चाहिए ताकि उनके बीज वहाँ पे रहे, कितनी निकालनी चाहिए, सस्टेनेबल हार्वेस्ट किस तरह से, फिर गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस कैसे, वो कैसे करना चाहिए। जड़ी बूटियों को फर्स्ट लेवल पे वैसे फर्स्ट स्टेप वो है इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, एजुकेशन को, देन वो लेकर के आ रहे हैं, गुड फील्ड कलेक्शन किया, फिर उसके बाद जो है सॉर्टिंग रेडी, क्लीनिंग सॉर्टिंग रेडी। ठीक है, क्लीन करने के बाद चाहे उसको पानी से धोने की ज़रूरत है तो पानी से धोएं, पानी से धोने के बाद सुखाना है, उसको सुखाने के बाद जो है क्रेटिंग करना है, सॉर्ट करना है कि आपको लीव्स को अलग करना है, आपको उसमें से क्या चीज़ आपने अपने काम जो काम किया है प्लांट उसके की बाद अगर बात करूँ, प्लांट के स्टेम काम की है, रूट काम की है, या फिर उसके फ्रूट काम का है? कई कुछ प्लांट्स में पंचांग काम का होता है जी। तो उसको इकट्ठा किया, तो वो एक फर्स्ट स्टेप है। वो फर्स्ट स्टेप में कोई आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड पार्ट, दिस प्राइमरी वैल्यूएशन, इसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग होते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात आती है तो फिर उसमें आप आगे ग्राइंडिंग, मिलिंग, फिर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो है आप प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करते हैं कि जिस तरह से हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, जिस तरह से एक्सट्रैक्ट देखा ही। तो वो सॉर्टेड ग्रेडेड जो मटेरियल है उसको आपने इक्विपमेंट में डाला है, इक्विपमेंट अपना 3 दिन 4 दिन जितना भी लगा करके वो काम करेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालेगा, फिर वो एक्सट्रैक्ट बन गया, वो आपका रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में उसको एज अ कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, कुछ इंडस्ट्री उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकती है, कुछ इंडस्ट्री जो है उसको एज अ फूड यूज़ करती है। तो आपके पास ऐसा कुछ डिमांड आता है कि हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, हम पाउडर फॉर्म में चाहिए, या हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, या हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो वो आपको डिमांड आती है या आप खुद एक तैयार कर देते हैं?
देखिए हम जो है जिस तरह की लोकेशन है हमारी और जिस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, माउंटेन फ्रेजिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही एक्सट्रैक्ट करें। अगर उसको सॉलिडिफाई करना है फर्दर, जैसे लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग वगैरह का, तो उसके लिए वो बाहर चला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ जो है इंडिविजुअल को प्रोडक्ट देते हैं। और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो है इवेंट्स करते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल हमारे पास मान लीजिए आता है, तो वो इंडिविजुअल को क्या चाहिए, तो उसको कंप्लीट एक्सपीरियंस देते हैं कि उसको पहले ये समझाना है कि ये चीज़ निकल कहाँ से रही है। तो हमारा दो चीज़ों में काम हो गया इसमें, एक एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ। और हेल्थ में भी चार कंपोनेंट है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इन चारों चीज़ों को समझने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। तो पूरे प्रोसेस में पहले रूट्स तक जाना, तो वो प्रोडक्ट जो है उसी के बेसिस पे डिसाइड कि जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि साउंड बाउल है, तो वो साउंड थेरेपी का, क्रिस्टल हीलिंग है तो क्रिस्टल हीलिंग का पार्ट, आपको अरोमोपैथी का पार्ट है, एक्यूप्रेशर का पार्ट है। तो वो इंडिविजुअल को पहले समझाना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल समझेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें तो मालूम है कि सबको क्या चाहिए, सबको आज के टाइम में एंटी एजिंग प्रोडक्ट चाहिए जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो ट्रांस हिमालयन मेडिसिनल प्लांट जो है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो हम लिक्विड प्रोडक्ट को बनाते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट को बना करके इंडिविजुअल को सर्व करते हैं। उसके बाद डिमांड चलेगी। मान लीजिए किसी ने जैसे अभी रिसेंट हमारे पास कोई किसी की मैरिज यूरोप में, वो इंडिविजुअल मैरिज कर रहे हैं और मेल जो है वो इंडिया से, तो वो इंडिया में भी एक इवेंट कर रहे हैं जो उनके गेस्ट आएंगे, कुछ कुछ गिफ्टिंग के लिए, कुछ तो उस तरह की डिमांड्स है कि इंडिविजुअल को अगर एक्सपीरियंस में अच्छा लगा तो डेफिनेटली तो वो ऐसा कुछ गिफ्टिंग डिमांड कर देते हैं आप उसमें, इस तरह से डिमांड अरे आज हम वही चीज़ चाहिए। जी जी जी। या हमने जैसे कुछ इवेंट्स किए, जैसे दिल्ली हाट में हम इवेंट करते हैं, प्रगति मैदान में इवेंट करते हैं, या जो कनॉट प्लेस में इवेंट होते हैं वहाँ पे इवेंट करते हैं, 10-15 दिन के इवेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, फिर उनकी डिमांड आती है कि सर हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये उसके बेसिस पे इस तरह से डिमांड। एक और चीज़ आती है सर हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे मान लीजिए लीवर के लिए काम करना है, लंग्स के लिए काम करना है, राइट, या स्टमक के लिए काम करना है, या ब्रेन वाले जैसे काम करना है, तो वैसा कुछ भी आप कर रहे हैं इंशाल्लाह? देखिए अभी एफएससीआई और आईसीएमआर में 400 450 के आसपास एक जड़ी बूटी की लिस्ट है, जिसको उन्होंने जनहित में जारी किया है कि उसको एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, एज अ फूड वो यूज कर सकते हैं। अभी क्या है कि मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, हर एक मेडिसिनल प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल केमिकल है उसमें। और वो केमिकल एक जड़ी बूटी में 3000 से 5000 के आसपास जितने भी केमिकल, तो फुल स्पेक्ट्रम। और हर एक जड़ी बूटी में अलग अलग तरह का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे हल्दी, हल्दी में करक्यूमिन होता है, जटामांसी है टगर, उसमें वेलेरिन है। मतलब उससे वैल्यू से वेलेरिन वैल्यू चेक होगी कि यहाँ पे इतनी है तो इतनी होगी, ऐसे कुछ? देखिए 4000 से 5000 तक तो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। इसको ऐसे देख लेते हैं कि मेरी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, हड्डी है, मांस है और बाकी छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, पानी। सबसे ज़्यादा पानी है। तो उसके बेसिस पे अगर कोई और, जैसे फ्रूट है, केला है, केले में पानी का कंटेंट अलग है, खीरा, खीरे में 99% वाटर। सो वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है। वेलेरिन में एक वो एक्टिव पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा, वो 2% है। या जैसे आजकल पहाड़ों से कश्मल बहुत मिलती है, बर्बेरिन जिसको कहते हैं, बर्बेरी सब्ज, तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है बर्बेरिन। तो पूरे जड़ जितनी आपने निकाली है उसमें 1 to 2% के बीच में वो बर्बेरिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, बाकी 3000-4000 कंपाउंड अलग से। तो उसके बेसिस पे वैसे अब ये इतना जो फुल स्पेक्ट्रम है, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल, ये एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी है। जैसे एल्केलॉइड है, टेनिन्स है, कॉफी में टेनिन्स होते हैं, एल्केलॉइड में जो साइकोट्रोपिक होता है, कड़वी चीजें होती है, जो खुशबू आती है वो फ्लेवोनॉइड से आती है या टर्पीन से आती है, वो कैटेगरी ऑफ। और उसी में भी फिर बहुत सारे हो जाते हैं, फिनोल, पॉलीफिनोल्स, ये जैसे रेटिनॉल वगैरह, ये सब चीजें हैं ना। तो ये जो है कैटेगरी ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट। तो हर एक प्लांट में एक पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है।
और वो पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डिसाइड करता है कि जैसे डिजिटलिस पर पी रहा है तो उसमें जो है वो हार्ट के लिए अच्छा है। कुटकी है, वेलेरिन है, सॉरी कुटकीन है, वो लिवर के लिए अच्छा है। टगर है, टगर में वेलेरिन है, वो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। ब्रह्मी है, बैकोसाइड्स हैं। तो वो पर्टिकुलर इसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी हम काम करें तो टारगेट किया जा सकता है कि देखिए सिंगल कंपाउंड पे जो काम करते हैं वो फार्मास्यूटिकल करते हैं। ओके अगर आप सिंगल एक ही कंपाउंड लेकर के आ रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, हालांकि फुल स्पेक्ट्रम में साइड इफेक्ट के चांसेस कम है। कम अब वो अब इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि उसको रिसर्च कैसे दिखाना है। अगर आप कॉफी पे ही रिसर्च उठा करके देख लें तो कॉफी की रिसर्च ये कहती है कि 50% रिसर्च ये कहती है कॉफी इज वेरी मच बेनिफिशियल एंड 50% रिसर्च कहती है कि कॉफी इज हार्मफुल। सो वो एक अलग किस नजर से देखते हैं। अपना अपना एक नजरिया और अपना स्कूल ऑफ थॉट है और आपने किस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। आप फार्मास्यूटिकल को प्रमोट करना चाहते हैं, आप इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं और फाइनेंसेस ही डिसाइड करवाते हैं। जो हमें लगता है कि अ, वोट का पलड़ा किस तरफ भारी होगा। अ, सबसे पहली बात आती है कि आपको कब लगा कि अपना कार्य क्रिया डालना है इंडस्ट्री देखिए क्योंकि मैंने आपने इंडस्ट्री में भी काम किया जी आपने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया तो कब लगा कि यार चलो बोरी बिस्तर उठाओ और अपना करते हैं कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि जो मेटाफिजिकल लेवल पे होती है। रैशनैलिटी तो है ही, हर एक चीज़ आप एनालिटिकली सोचते हो उसको और उसको रैशनलाइज। कुछ चीज़ें मेटाफिजिकल होती हैं कि आपको खुद भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है। और इंडियन कॉन्टिनेंट में तो ऐसा है। मैं आज से 5-10 साल पहले एक कैनेडियन लड़के से मिला और वो 4 साल से इंडिया में घूम रहा था सिर्फ यही समझने के लिए कि उसको करना क्या है। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने कनाडा में 12th की थी और तब मैं अपनी मास्टर्स कर चुका था और मुझे अपनी मास्टर्स करने के बाद भी पता नहीं था कि मुझे करना क्या। सोसाइटी का प्रेशर था कि भाई जॉब करनी है, जॉब में जॉब करके समझ में आया कि ये तो मुझे करनी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे सोशल वर्क कर रहा हूँ तो मैंने सोशल वर्क किया। सोशल वर्क करके समझ में आया कि भाई साहब इसमें तो पैसे नहीं आते, घर भी चलाने हैं। फिर दोबारा से प्राइवेट में घुसा तो वहाँ पे जाकर के समझ में आया कि यहाँ पे तो भाई रोबोट की तरह भाग रहे हैं, फिर ये भी मुझे नहीं करना, वो भी नहीं। तो इवेंचुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अंडरस्टैंडिंग और आपने एक्सपेरिमेंट भी किया वो एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ तो है, वो चलता रहता है हर एक इंसान का वैसे कि अगर आप चीज़ों को रैशनलाइज करके समझ सकते हो उतनी कैपेसिटी है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और घर वाले जो है वो आपको फ्रीडम दी, तो वो उस लेवल पे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप शायद ये आपके लिए यही रास्ता था। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपको कहाँ लगता है कि यार वो मेरे 4-5 फेलियर्स थे बिकॉज सक्सेस की हर कोई बात करता है जी जी। लेकिन फेलियर्स आपको लगता है कि यार वो डिसीजंस ऐसे नहीं ऐसे किए होते तो अच्छा था। यार आपने सीखा क्या उस फेलियर से देखिए अभी तक तो ऐसा है कि हर एक स्टेप पे जो भी हम करने लगते हैं उसमें फेल हो जाता है। अभी तक तो फेल ही हो रहा है। हर एक स्टेप जो है हर दिन कुछ नया ही सिखा करके जाता है कि मैंने ये हर्ब का एक्सट्रैक्ट इस तरह से बनाया है। तो जब वो बन जाता है तो उसके बाद ये समझ में आता है कि यार इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है या इसमें सॉल्वेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। या जब जॉब छोड़ी तब समझ में आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहते हैं कि अगर आपको देश सेवा करनी है तो आप जॉब में रह के कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पूरी मशीनरी मिलती है। बट फिर वहीं पे आप ये भी देखते हो कि वहाँ पे इन्वायरमेंट की टॉक्सिसिटी भी। तो आप हर एक लेवल पे कुछ करते हैं, वहाँ पे फेल होते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं क्योंकि आपने तो जो फेलियर किया हर एक स्टेप जो है मुझे जो लगता है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ मे बी, और इससे मैं सीखूंगा। इससे सीखने के बाद जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा तो वो मेरे लिए नई चीज़ होगी और वो नई चीज़ मुझे मालूम नहीं है, मैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड तो मुझे तब पता चलेंगे जब मैं उसको कर लूंगा। हालांकि जो मैंने अभी तक कर लिया है वो मेरे अंदर है और उन चीज़ों को मैं दोबारा उस तरह से गलती नहीं करूँगा, चाहे वो आपके सामाजिक रिलेशन हो। क्योंकि एक उम्र होती है हमें, उस उम्र में हम ना समाज को समझ सकते हैं, हम अपनी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अभी भी हमारे लाइफस्टाइल में हम ऑर्गेनिक को तो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं है। हम टोटली गांव के रूट्स के साथ नहीं जुड़े हैं, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि इतना लंबा समय बाहर रहने के बाद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस की बात है, अभी मिक्स एंड चल रहा है कि हाइब्रिड मोड में चल रहा है। सो एवरी डे वी आर लर्निंग एंड सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे जहाँ तक लगता है वो जो सोशल कंटेक्स्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ कि आप मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, क्या काम करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है। बट जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो तो टोटली डिपेंडेंट है आपकी सोसाइटी पे, क्योंकि अगर मैं अकेला हूँ तो मैं तो खुशी हूँ, मैं जंगल में ही पैदा हुआ होता, जंगल में ही मर जाता तो मुझे कोई ना खुशी होती ना गम होती। बट मेरे जो इमोशंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय माय एनवायरनमेंट, माय इमीडिएट एनवायरनमेंट इज माय सोसाइटी। तो सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो इस पे हमने फिर काम करना चाहिए कि गट ब्रेन, सोशल हेल्थ थ्रू गट ब्रेन। पेट ठीक रहेगा तो दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा तो समाज ठीक रहेगा, या समाज ठीक रहेगा तो दिमाग ठीक रहेगा, और समाज और दिमाग ठीक है तो आप पेट अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि आपको समाज ही के साथ मिल करके वो पुराना ज्ञान जो है, अभी हम किस पे काम करें कि अपना जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सामने ना, तो ट्रेडिशनल नॉलेज किसने बनाया? समाज ने तो बनाया। वो हमारे हजारों सालों के पुरखों के एक्सपेरिमेंट थे, वो फेल हुए, किसी ने वो पौधा खा लिया होगा, मर गया होगा कि भाई अब ये नहीं खाना। सो वैसे वैसे करके हमने सीखा है, हमें भी हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, बट वो सोशल हेल्थ वाले पार्ट पे कि वो सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरह से हम सोसाइटी में करते हैं। अभी आपने जैसे मेंटल हेल्थ की बात, अ, चलो रूरल में कम है, लेकिन अर्बन में एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से बात करते हैं। खाली हम बात कर रहे थे कि 3 लोग हैं, 3 परिवार है, मतलब अपने आप में ये परिवार है कि मैं अगर फ़ोन पे कुछ देख रहा हूँ तो मेरे लिए मैं अपने एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट में वो चीज़ है, चाहे 9 जॉब 9 से 5 की है, 2 घंटे आने के लिए, 2 घंटे जाने के लिए। ठीक। अब उसमें भी मेरे पास शायद वक़्त नहीं है, अपनी फैमिली के लिए वक़्त नहीं है, या अपनी वाइफ़ से बात करने का टाइम नहीं है, अपने हस्बैंड के लड़के को टाइम नहीं है, या बच्चों से टाइम नहीं है। अब पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर जब रिएक्शन टाइम है वो कम हो गया मेरे पास, तो उस चीज़ में आप कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी ट्रिकी एक्चुअली जो आपने पूछा है। इसको मैं थोड़ा घुमा के जवाब देना चाहूँगा कि आपने फूड सिक्योरिटी लाई थी, तो आपने बोला आप खेत में फर्टिलाइजर डालो, खेत में फर्टिलाइजर डाला, फूड सिक्योरिटी है। फिर बाद में समझ आएगी कि तो बीमारी हुआ, अब बीमारी आई तो अब बोला कि नहीं जी, लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमने तो किया, बट अगर एकदम से ऑर्गेनिक कर दे तो श्रीलंका वाला हालत हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। तो अब हम जो है समय में टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो रहे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हुए जो है, जो हमारे कार्यशैली, जो हमारे वर्क प्लेस वहाँ पे काम करने के तरीके भी बदल गए। कंप्यूटर पे काम करना, आपका फोकस अलग चाहिए, आपको आपकी जो इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो टोटली अलग हो चुकी है। आपको जितना जो डिवाइसेस है उनके साथ एंगेजमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसमें आपको मेजॉरिटी प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे जो है वो आप कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं या किसी मशीन के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, आप उससे काम करवा रहे हैं, आपने उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो वो इनडायरेक्टली हमने तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब उससे क्या हो गया कि मैं तो मैक्सिमम टाइम जो था उस गैजेट के साथ एंगेज था। हाँ। अब मैं उस गैजेट के साथ एंगेज था तो मेरी जो इमोशनल अटैचमेंट हुई है वो उसके साथ ज्यादा हो गई। नाउ आई हैव फॉरगॉटन कि मेरे को अपनी बेटी के साथ कैसे बिहेव करना, मेरे को अपनी बीवी को कैसे टाइम देना, और मैं उस प्रोडक्टिव टाइम में उस गांव वाले से पूछना भी भूल गया, मेरे दादा के भाई से पूछना भूल गया कि भाई साहब वो अपने टाइम में अपनी बीवी को कैसे मनाते थे जब वो नाराज हो जाता, या वो अपने बच्चों के लिए किस तरह से प्लान करते थे। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ लिए, मैंने रिसर्च पेपर पढ़ लिए, लेकिन मैंने जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े हैं मैंने उतने ही ज़्यादा सोशल मिस्टेक्स की। वो मेरे नॉलेज डेटाबेस में तो है, बट वो एकदम से जब मेरे सामने आ जाती है तो मुझे ऑन माई फीट मुझे क्या करना है,
मुझे उस बात की अंडरस्टैंडिंग कम है। क्यों? क्योंकि मैं उन इमोशंस को अंडरस्टैंड कंटेम्पलेट करने में मुझे समय लग रहा है और उसको रिप्लाई करने में समय। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में कुछ चीजें मिस की, फर्टिलाइजर डाल दिए। अब क्या है, अब हमने जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए जो है मशीनों से प्यार किया, तो उसमें कुछ चीजें मिस करी। इवेंचुअली विल कम बैक टू दैट कि किस तरह से काम करते हैं लोग, करने लग पड़े हैं मेंटल हेल्थ पे बात करने लग पड़े हैं। कुछ लोग तो डेडिकेटेड अपनी लाइफ टाइम ही उसमें दे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएंगी, और जब इंडिविजुअल खुद से एक्सपीरियंस करता है और उस इमोशनल रोलर या रोलर कोस्टर की राइड को समझता है कि मैंने इमोशंस की आप पे भी गया हूँ, बॉटम पे भी गया हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं डेली उस इमोशंस को रैशनलाइज करके बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तब जो है हम, मुझे लगता है कि हम अपने फैमिली और इन सब लोगों को सही से टाइम दे पाएंगे या समझ पाएंगे। वो चीज़ ठीक है, लेकिन पता भी हो ना कि उस चीज़ का स्टैंडर्ड्स क्या है कि किसके रेफरेंस से देखना है। स्टैंडर्ड्स एक चीज़ में मुझे पता ही नहीं कि मुझे बीमारी को मैं मान ही रहा हूँ कि मैं बीमार जी हूँ, लेकिन ये कैसे पता लगे कि यार मैं बीमार हूँ, मैं इमोशनली ठीक नहीं हूँ, मुझे ये गुस्सा इमोशंस कितना होता है, मुझे अब सीधे से एक सवाल है कि लास्ट टाइम कोई कब हंसा है? आप मेट्रो के किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशल आपको क्लब बनाना पड़ रहे हैं कि आप एक दिन जाइए वहाँ हंसिए, लेकिन कब आप किसी के साथ बैठे फोन साइड में रखिए, कब आप बैठे हैं, कब आप हंसे हैं, कब आपने वो टाइम स्पेंड किया है, राइट? राइट। तो कब ऐसा कुछ देखिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं हैप्पी हूँ या नहीं हूँ, या मुझे मालूम है ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बताएगी कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं। एक स्कूल ऑफ थॉट है, उस स्कूल ऑफ थॉट में कहते हैं एट हायर पर्सपेक्टिव एवरीथिंग इज ऑलराइट। इवन चोर के लिए चोरी करना, किसी के लिए मर्डर करना इज ऑलराइट। इवन द रेपिंग इज राइट। मतलब उसको उस तरह से नहीं देखा जाए, पर उसको उस तरह से देखा जाए कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, लक्ष्मण ने उसकी बहन की नाक काट दी, तो नाक काटना आज के टाइम में कुछ और। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से चीजें कही गई। सो एट हायर बिकॉज उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ने एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया, और बटरफ्लाई इफेक्ट में क्या हुआ, तो रावण को खत्म हुआ। अगर वो ऐसी हरकत नहीं करता, लक्ष्मण नाक नहीं काटता, तो रावण नहीं आता, रावण नहीं आता तो सीता नहीं जाती, सीता नहीं जाती तो राम नहीं मरता, तो राम नहीं मरता तो आज दिवाली नहीं मनाते। दिवाली मनाना तो हमने थोड़े टाइम पहले शुरू किया है, वो जलाने वो तो, बट वो जो भी स्टोरी है, बट हमने एक सिंबॉलिक स्टोरी बना दी आज के टाइम में कि भाई ऐसा ऐसा होता है, और उसके बेसिस पे वी आर कंट्रोलिंग द मासेस, राइट। तो एक पर्सपेक्टिव पे तो वो सब सही है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव है जब हम बड़ा पैसिमिस्टिक होकर सोचते हैं कि ऐसा है, ठीक है, तो फिर तो भाई मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई है, मैं इसको सेट करके नहीं रह रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ खराब। आप बैठ करके कैमरा उठा करके चल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ना ये इन्फ्लुएंसर इनकी मेंटल हेल्थ खराब है, इन्होंने तो समाज को खराब कर दिया है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि ये फोन ये रील देखते रहते हैं, ये नई जनरेशन, बिकॉज दैट्स स्टोरी ऑफ एवरी टाउन इज डिफरेंट, द स्टोरी ऑफ एवरी टाउन इज डिफरेंट। कि गांव में जाएंगे तो वो अलग पर्सपेक्टिव है, आप आईटी गाय से मिलेंगे तो उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव। सो वो चीज़ें उस तरह से कि सही भी है, बैलेंस। मुझे लगता है कि वो बैलेंस, इसको कोई स्टैंडर्ड में नापा नहीं जा सकता कि ये सही है, ये गलत। जो चल रहा है वो सही ही, एवरीथिंग इज इन अप्रोप्रिएशन। इट्स साइनोसोडल वेव, समय जिसको हम काल चक्र बोलते हैं, साइंस में साइनोसोडल टाइम बोलते हैं कि टाइम जो है वो ऐसे चलता है। तो एक बार पीक आई है तो बॉटम भी जाएगा, कुछ बिग बाउंस बोलते हैं, कुछ बिग बैंग बोलते हैं, तो अलग अलग थ्योरीज हैं। बट आप उस समय में बैठ करके कितना उस एक्सपीरियंस को जिसको आप ले गए उसको कितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं, वो मुझे लगता है वो एक स्टैंडर्ड है कि वो बताता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी। अगर हमें उसको, मेंटल हेल्थ इज अ प्रोडक्ट, सीधी सी बात कि मुझे वेलेरिन बेचना है, कैमोमाइल टी बेचनी है, या मुझे काम पिलोज बनाने हैं, या म्यूजिक डिवाइस के काम पे लगाए, बहुत अच्छा थीटा वेव सुनिए, तो मैं आके म्यूजिक सुनाता हूँ, तो दैट्स बिजनेस पर्सपेक्टिव, दैट्स ट्रू। आपने लोगों को एक्सपीरियंस देना है, अगर आप नहीं देते हो तो फिर से वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं ना, कि बिग बैंग से पहले प्लाज्मा स्टेट थी,
मैं लोहा था, लोहा भी मैं था, लो वो सब एवरीथिंग वाज सेम थिंग। एक जेली थी, जेली फटी, फिर वो अर्थ अलग हो गया, प्लूटो अलग हो गया, एंड उस अर्थ पे वो सब कुछ बनने लगा। तो इट्स जस्ट चेन रिएक्शन, एवरीथिंग इज ऑलराइट। रियाज से एक चीज है कि कोई व्यक्ति कि मतलब होलिस्टिक हिमालय में क्यों आए यहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस होगा, कोई किस विजन के साथ आए कि यार अ, मुझे क्यों जाना है या मुझे रियाज से क्यों बात करनी जो लास्ट क्वेश्चन उसमें, और इन दोनों को मैं ये जोड़ता हूँ। अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम बोलते हैं प्लेसिबो। ठीक है, जैसे किसी के पास जाएंगे, बेटा ये धागा बांध लो, धागा बांधने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकता है। ठीक है, पीर बाबा जी के यहाँ इसीलिए जाते हैं लोग, कहीं पे अलग अलग रिचुअल। इंडिविजुअल को चाहिए होता है आज के टाइम में, एवरीबडी सीकिंग इंफॉर्मेशन, उसको ज्ञान चाहिए, हर एक चीज़ का ज्ञान चाहिए। इसीलिए जो सोशल मीडिया पे लोगों की इंगेजमेंट है ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ईजी वे में आपको ज्ञान देते हैं। आपको आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, और वो क्विकली जो है समराइज कर रहे हैं। है? 1 मिनट में स्टोरी का। 1 मिनट में स्टोरी खत्म। कुछ स्टोरी तो 30 सेकंड की होती है कि एकदम से बताया और खत्म। अब हम इंडिविजुअल को जो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि उसको हेल्थ सेक्टर में क्या करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में क्या करना चाहिए, कौन से बेस्ट वेज हैं जिन पे काम किया जा सकता है, दैट टू इन अ सस्टेनेबल। गाँव में आकर के काम करने का रीजन यही है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है आपको स्टैंडर्डाइज नहीं मिलेगी, आपको हर एक चीज़ रॉ मिलेगी। अगर आप ये चीज़ किसी सिटी में कर रहे होते तो आपको एकदम स्टेट ऑफ आर्ट मैरियट स्टैंडर्ड या उससे भी बेस्ट, द बेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटैलिटी वे में आपको सर्व की जा सकती थी। बट गांव में आकर के रहने का ये है कि आपको सारी चीज़ें मिल तो वैसे ही रही हैं, वही चीज़ें मिल रही हैं जो आपको वहाँ पे मिल रही, बट इन अ वेरी सस्टेनेबल। तो आज जब हमारे पास आता है तो वो एक एजुकेशन का हम उसको स्तर दिखाते हैं कि आप एक्सट्रीम भी देख चुके हैं, देख रहे हैं, आप बॉटम भी देख चुके हैं, आप इन दोनों के बीच में जो गैप है वो उसको समझो। फिर सेकंड फेज आता है हेल्थ वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम फोकस करते हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ की अप्रोप्रिएशन लाने के लिए किसी एक थेरेपेटिक रिजीम की जरूरत है। अकेला आयुर्वेदा भी ठीक नहीं कर सकता, अकेली एलोपैथी भी ठीक नहीं कर सकती, अकेली होम्योपैथी भी ठीक नहीं कर सकती। इसीलिए लोगों ने अलग अलग थेरेपीज बनाई है, कोई हाइड्रोपैथी बना के बैठा है, कोई अरोमापैथी बना के बैठा है, कोई साउंड थेरेपी बना के, कोई एक्यूप्रेशर बना के, देयर आर टन्स ऑफ थेरेपी। हमने सभी को क्लब किया कि आप यहाँ पे आते हैं, आपको सब मिले, आपका आपको कौन सा असर करेगा? आपको देखिए, इंडिविजुअल पे हर एक चीज असर करती है। इंडिविजुअल को ट्रिगर चाहिए, इंडिविजुअल को चेन ऑफ रिएक्शन चाहिए, एक बटरफ्लाई इफेक्ट चाहिए, कि क्या पता उसके पूरे लाइफ में कोई एक चीज ऐसी मिसिंग। अब मैं इसको ऐसे बताता हूँ, एक सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, साइकिक यूनिटी, ग्लोबल साइकिक यूनिटी, कि पूरा ग्लोब जो है वो एक टाइम पे सेम सोचता है। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा जिस समय में पैदा हो रहा है तो वो उतने ज्ञान के साथ पैदा हो रहा है जितना ज्ञान अभी इस कॉन्शियस में है। तभी तो वो 3 साल की उम्र तक सब कुछ सीख गया होता है, उसको सब कुछ मालूम, तो उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जस्ट लैंग्वेज बतानी होती है, वो अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से चीजें करता है। और इस चीज को अगर और अच्छे से समझना हो तो अगर हम 10,000 साल पहले चले जाएं तो सारे पूरे ग्लोब में ना सारी चीजें साथ में नहीं होंगी। आर्चरी सब जगह ने एक जैसे ही धनुष बाण बनाया है, टायर सब जगह एक ही लोगों ने बनाया है, सब लोगों ने गेहूं ही उगाया है, सब लोगों ने कुत्ते ही पाले हैं, गाय ही पाले हैं। सो दैट इज साइकिक यूनिट। उस साइकिक यूनिट से आपके पास जो है एक जो है अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज वो आ जाता है, वो समग्र सबके पास होती है। अब उसमें क्या होता है कि हम, एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल टी शर्ट्स में लिखा रहता है ना कि आई वाज बोर्न इंटेलिजेंट बट स्टडीड द रूम। अब वो कैसे बन किया कि मैं उस समग्र से बाहर निकल करके एक चीज की एक्सपर्टीज में घुस गया। अब मैं उसकी एक चीज की एक्सपर्टीज का इन्फ्लुएंस मेरे माइंड पे इतना ज्यादा है कि मैं बाकी सब चीजें भूल गया। अब मैं आपके लिए गीता या कुरान उठाता हूँ, बाइबल कोई भी बुक उठाता हूँ और उसमें से कुछ पढ़ने लग जाता हूँ, तो मैं उसको पढ़ के अगर आपको सुनाऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि ये तो नहीं बात है, ये मुझे पता है। और अपने लाइफ में कभी भी गीता कुरान बाइबल नहीं पढ़े और मैं उसमें पढ़ के सुनाता हूँ, ये तो मुझे पता है भाई, ये उपदेश क्यों दे रही। दैट मीन्स इंडिविजुअल दे नो एवरीथिंग। अगर वो हमारे पास आकर के उनकी लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट कहीं पे देते हैं कि वो कहीं एक कनेक्टिंग डॉट मिसिंग, कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे यार बस ये हुक मार,
उस हुक ने उनकी लाइफ में एक जर्नी स्टार्ट करी कि उसको मे भी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, हम्म। वो अपने आप से खुद को हील करता है। तभी तो इतना ज्यादा वाटर थेरेपी पे काम कर रही है कि सुबह पानी पियो सब ठीक हो जाए। वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर कर रहा होगा, तभी तो पूरे मासेस कर रहे हैं, सभी लोग किए ही जा रहे हैं। सो वो हुक्स क्या है, वो गैप्स क्या है, नॉलेज गैप, हाँ, कि ट्रेडिशनली हमें कौन से ज्ञान दिया जाता था और कहाँ पे हमने कौन सी चीजें मिस करी, हम उन चीजों को बहुत अच्छे से उस गैप को फिल करने। अब वो लोग जो शहर के लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि गाँव में क्या है, कैसी लाइफ है ना? या चक्की का आटा कैसा होता है ना? या शहद कैसे बना रहे हैं, या जैसे हम लैब में बैठे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं आपको इस चीज पे करेक्ट करना चाहूंगा कि हम इसको किचन बोलते हैं। अच्छा, ये हमारी लैब है, हम यहाँ पे बैठे हुए लैब में, आप ऐसे बैठ नहीं सकते। ये हमारा किचन है, जस्ट जड़ी बूटियों का अर्क निकल रहा है, इस जड़ी बूटी को आप खाने में यूज कर सकते हैं। फ्रेशली बनेगा, फ्रेशली खाने में खिलाते हैं। फ्रेशली इसी की कोई टॉयलेटरी बना करके, कॉस्मेटिक बना करके, स्किन केयर बना करके यूज कर लेते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ तो फैक्ट्री में भी यही काम हो रहा है। फैक्ट्री में भी यही काम हो रहा है, लेकिन अब आपको उसको दिखाने के स्टैंडर्ड अलग है। हाँ। ठीक है, लेकिन आपने इसको किचन बना दिया। कुक तो वहां पे भी हो रहा है, कुक यहाँ पे भी हो रहा है। आपने वहां पे उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ पे किस तरह से काम करना है, यहाँ पे हमने किस तरह से काम करना है, टोटली डिफरेंट। हम अपनी अप्रोच को अलग रखते हैं। अभी हम फैक्ट्री में इस तरह बैठ करके बात कर रहे हैं या किचन में बैठ के इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, चीजों को दिखाने का और उनकी पोजीशन। इसके बाद बात आती है स्लो टूरिज्म की, और द कॉन्शियस टूरिज्म और रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इज कॉन्शियस टूरिज्म। अभी लोग क्या है कि जो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ गया है कि लोग जो हैं वो 3 घंटे में कम से कम भी तो 100-200 रील्स देख लेते हैं, 100-200 स्टोरीज देख लेते हैं। ब्लू स्क्रीन का इतना इफेक्ट आ जाता है आंखों पे कि दिमाग को समझ ही नहीं आता है कि वो दिन में है रात में है। सर्केडियन रिदम का पूरा जो चक्र है ना, वो हिला दिया। इस चीज को जिन लोगों ने समझ लिया है, वो टूरिज्म को अब ट्रेवलिंग की तरह नहीं देखते कि मेरे को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, जो सो कॉल्ड डेस्टिनेशन हिल स्टेशन। अब जितने भी हिल स्टेशन में किसी का नाम पता कीजिए, ओवर क्राउडेड और डिजास्टर प्रोन भी, डिजास्टर्स भी हो। वहां पे इंडिविजुअल फिर से बसलिंग लाइफ में चला जाता है कि वो आईटी की जॉब कर रहा है, सिटी में रह रहा है, और वहां से उस बसल वाली लाइफ से फिर से दोबारा वहीं पे जाके हासिल कर। मतलब एक बात करूँ तो उसी 4 बजे जाकर कमरे से मतलब निकला, फिर से भी कमरे में घुस गया है। अब हम इसमें क्या है कि स्लो टूरिज्म, इको टूरिज्म जो है, ये कॉन्शियस टूरिज्म का। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली आइए। आप आए 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए, गाँव में खेत में जाइए, खेत में से अपना कुछ शलगम उठाइए, शाम को कुछ रखिए, बनाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। आप खुद चक्की में जाइए, अपने अनाज के दाने लेके जाइए, चक्की पर उसको पिसवाइए, लाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। आप गांव की उस लेडी के साथ चूल्हे पे बैठिए जो रोटी बना रही है, रोटी बनाते हुए उसकी फीलिंग्स को समझिए। कि जो तो शहरों में रह रहे लोग हैं, उनका ह्यूमन इंटरेक्शन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जो आप बात कर रहे थे एसक्यू की बात, कि वो बहुत ज्यादा है। चाहे उसको आप सोशल क्वेश्चन बोल लीजिए या स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोल लीजिए, वो दोनों आसपास ही। इमोशनल क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर आकर के वो चीज जो है, जब आप शहर में रह जाते हैं तो शहर में जो है आपका सोशल क्वेश्चन ज्यादा होता है। आप लोगों के इमोशंस को जान सकते हैं, आप अपने इमोशंस में बहुत जल्दी फ्लिक कर देते हैं, बहुत अच्छा सोशल। तो फीलिंग ढकना आ जाता है, ढकना आ जाता है, छुपाना आ जाता है। ठीक है, तो आप गांव में जाते, गांव में लोग थोड़े ब्लैंक है। गांव में जाकर के आप क्या है कि एकदम से आप लोगों से उस लेडी के साथ बैठे तो उसके साथ इमोशन शेयर कीजिए, उसके साथ फीलिंग शेयर कीजिए, और जो वो खाना बना रही है किस फीलिंग से आपको खिला रही है, दैट विल बी द स्टोरी और द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट दैट मोमेंट, दैट विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ द एक तो इंडिविजुअल के लिए तो लाइफ टाइम का हो गया, बट वो जो एक्सपीरियंस आपके साथ उस समय वो शेयर हो रहा है, वो उस मोमेंट का नहीं है, वो उसने अपने
जो हजारों सालों से उसके पुश्तों से चलता आ रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो मेमोरी वो उस तरह से। अब एक और पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे अभी सभी लोग बात करते हैं कि गुरु लोग बात करते हैं कि मेमोरी होती है कि एक पानी के गिलास को रखा, एक को गालियां दी, एक को दुआएं दी, तो थोड़े टाइम बाद में ये खराब हो गए थे, ये ऐसे। वो एक अलग पार्ट है। और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस मेमोरी। उसको कॉन्शियस मेमोरी बोल रहे हैं कि उसको वो मेमोरी रख ली, मेमोरी रख ली। उसी तरह से जब आप रूरल एरिया में आते हैं और कॉन्शियसली कुछ चीजों को विटनेस करते हैं, तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस एरिया की, जैसे नीम करोली बाबा जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे लोगों को जाकर अच्छा लगता है। वैष्णो देवी में वहाँ पे लोगों को जाकर अच्छा लगता है। गॉड वहाँ पे है नहीं है, किसी को नहीं मालूम, सब जगह एनर्जी। वो एनर्जी था। उस पर्टिकुलर जगह पे वो एनर्जी किस तरह से एक्यूमुलेट हुई, उस पर्टिकुलर जगह का स्ट्रगल कर, तो वो एक कॉन्शियस में बन गया। आप हिमालय में आते हैं, हिमालय की कोई एक जड़ी बूटी को खा, उस जड़ी बूटी में उस सॉइल की एनर्जी में, तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्शियस मेमोरी को एक्टिवेट कर। अब इस कॉन्शियस मेमोरी को जेनेटिक लेवल पे देखा जाए तो वो किस तरह से, कि आपका जो डीएनए, हम अपना डीएनए उठा करके देखें और नेचर में से कहीं भी कोई भी डीएनए मिलता है, चाहे वो मिट्टी में से मिलता है, बैक्टीरिया का, चाहे वो पौधे में से मिलता है, एनिमल से मिलता है, हमारे साथ उसकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। अगर वो कुछ सिमिलरिटी है, तो अगर हमारी बॉडी में वो जा रहा है, तो कोई ना कोई तो मेमोरी को वो ट्रिगर करेगा। और अभी जो साइंटिफिकली हमें मालूम है कि ओनली 1%, जो 66,000 कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, उनको रिप्रेजेंट करता है 1%। तो बाकी 99% का तो हमें मालूम ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो 1% कंट्रोल करता है, कुछ कहते हैं कि क्या पता कॉन्शियसली जो एक्ट कर रहे हैं वो उन चीजों को। तो वो सारी की सारी कॉन्शियस मेमोरी में एक्यूमुलेशन स्लोली, दैट इज व्हाट स्लो टूरिज्म, दैट इज व्हाट इको टूरिज्म, कि आप चल के उस इकोलॉजी में रह रहे, खेत से निकाल रहे हो, घराट पे जा रहे हो, अनाज खुद उगा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियसली उन सब चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जब कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस एनहांस होगा। फिर इसमें अलग अलग साइंस है जिनको आप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, दिस प्लेस इज फॉर एवरीबॉडी। मेरे पास जो गेस्ट लिस्ट में है, हमारे पास एक स्कूल का टूर गया, तो उसमें एलकेजी के बच्चे थे और 8th-10th के बच्चे थे, 60 ईयर के भी टीचर थे। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं और एक्सपीरियंस करने की भी कोई उम्र नहीं। बच्चे को भी उतना ही प्लेजर आता है जितना एक ओल्ड एज को प्लेजर होता है। सो आप इंडिविजुअल के साथ सोशली झलक होते हैं, उसको वो एक्सपीरियंस आता है कि मुझे किसी ने सुना, मुझे किसी ने एक्सपीरियंस दिलाने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट डाला। गाँव में वो अभी होता है, अभी है, ये टोटली कमर्शियल नहीं है। अगर आप अभी गाँव में जाएं, तो कुछ गाँव में वो है, कुछ गाँव की दुकानों में अगर आपको ये बाहर से आया, तो शायद वो आपसे पैसे नहीं है। आपने पानी की बोतल ले ली है, बिस्किट ले लिया, कुछ ले लिया, तो शायद वो आपसे पैसे नहीं। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ होता है। तो उनको लगता है कि ये यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा नहीं है, तो उनको लगता है कि बात नहीं जी, नहीं हम आए हैं हमारे गाँव में आगे। सो अगर बाहर से आता है, तो उसको वो, अगर वो उस लेवल का एक्सपीरियंस में, डेफिनेटली इट्स वर्थ विजिटिंग। और आज के टाइम में जो है, हेल्थ इश्यूज तो सिटीज में रह के हैं नहीं। हम दिल्ली में जाते हैं, तो दिल्ली में आकर के 3 प्रॉब्लम, पेट की, लीवर की, रेस्पिरेटरी इश्यूज और हेडेक, सॉरी स्ट्रेस एंड ये इश्यूज हैं ये। अब ये तो अब वहां पे जाकर के लोग सबसे पहले होंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि भाई आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज तो हवा पानी से वैसे ही खत्म हो जाते हैं, पेट आपका वैसे ठीक हो जाता है जब आप इन्वायरमेंट में रहकर के ऐसा करते हैं। तो अबव 40 एंटी एजिंग की प्रॉब्लम आने लगी। सारी जड़ी बूटियां एंटी एजिंग ही तो है, क्या तुम वो खाओगे, लगाओगे? वहाँ हमने यहाँ जैसे सभी 1600 की मिल गया है, तो यहाँ पे जो जिस किन किन जड़ी बूटियों में आप काम कर रहे हैं, हम या किस किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, या किस लाइन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अराउंड 2500 के आसपास जड़ी बूटी है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है 650 के आसपास जड़ी बूटियां जो है मिलती। और उनमें से जो है हम अभी जो है 50-60 के आसपास जड़ी बूटियां रोज कोई नई जड़ी बूटी मिलती, तो एक नई हर्ब मिल गई जो हम यूज नहीं करते।
इसको लागत यूज कर सकते हैं। क्योंकि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट फुल स्पेक्ट्रम, आपको उनको 1 किलो नहीं खिलानी, एक ड्रॉप पिलानी, एक ड्रॉप पिलानी है, बॉडी में वो मेमोरी एक्टिवेट हो, बॉडी में वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आ गया। हम मेमोरी वाली बात तो छोड़ देते हैं, एनर्जी की तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एलोपैथी वाले नहीं मानते हैं इसको कि भाई हम उसको एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट मान लेते हैं, फुल स्पेक्ट्रम एक्टिव, कि आप जो मल्टीविटामिन दे रहे हैं ये मल्टीविटामिन ना होकर के मल्टी न्यूट्रिएंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट प्रोटीन है, 3000 प्रोटीन 4000 प्रोटीन, प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होती है। तो वो उन सभी में बस वो थोड़ा 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 इंडिविजुअल की बॉडी में जाता रहे। बॉडी में तो ज्यादा तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, थोड़े से 1% के अलावा न्यूट्रिएंट्स ही 1% ही तो दे। बाकी तो आप जो चीजें ले रहे हैं एनवायरमेंट से, ग्रेन्स की, वो सारी चीजें हैं। तो ये एक सिलेक्टिव नहीं है, ये बहुत ब्रॉड, कि आप किसी भी दिन कोई भी नहीं हम उठा सकते कि मुझे यहाँ पे जरूरत थी सिबकथॉन की, तो सिबकथॉन हमारे यहाँ पे नहीं लिखता, तो हमने सिबकथॉन डाल सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को एनहांस कर, कि आप सस्टेनेबिलिटी तो काम कर रहे हैं, बट आप नॉलेज एक्सचेंज का भी काम कर रहे हैं, आप कल्चरल एक्सचेंज का भी काम कर रहे हैं, तभी हम उसको होलिस्टिक बने। तो अभी तो अराउंड 60-70 के आसपास जड़ी बूटी हैं जो हम एक्टिवली हमें लैब धीरे धीरे उसको बढ़ाए। आपका विजन क्या है? विजन वसुधैव कुटुंबकम, जब आप पूरी धरा को अपना घर मानते हैं, तो आप अपने घर में रहने वाली, घर में रखी हुई हर एक चीज का सदुपयोग करें। तो वो सदुपयोग कैसे, उसी पे ना, कि अगर मैं इस बात को मानता हूं कि देयर इज अ ग्लोबल साइकिल, देयर इज अ कम्युलेटिव कॉन्शियस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परम सुख, परम आनंद, है ना, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कम्युनिटी ही अचीव कर सकती है, सब लोग मिलकर। तो उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर, कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की, और हजारों साइंटिस्ट ने हजारों रिसर्च पेपर अलग अलग से लिखे, वो 1000 2000 3000 5000 7000 10,000 रिसर्च पेपर मैंने पढ़े। अब उन 10,000 रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद एक थॉट मैंने कंट्रीब्यूट किया, वैसे ही मेरे जैसे 10,000 लोग और थॉट कंट्रीब्यूट करेंगे। मे बी आज आने वाले 10 साल के बाद या 100 साल के बाद कोई और एक इंडिविजुअल आ जाए, वो इस चीज को जो है वो टिपिंग पॉइंट पे ले आए और वो मैनिफेस्ट, वो एक डायरेक्शन जिसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँ, जस्ट कंट्रीब्यूट, कि उस विजन को ध्यान में रखें, इस तरफ काम करते हैं, सब अच्छा। एक बात करें, कोरोना के बाद क्या हुआ कि जो हम ये जड़ी बूटियां देख रहे हैं, इनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब बात ये कि गलोए का रस पिए तो ठीक हो जाएगा, है ना, हमने सीधे पानी में डाला सॉल्ट होगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अब ये कुछ रॉ मटेरियल, ये कुछ सामान आपने बनाया, तो कोरोना के बाद आपको क्या चीज़ लगा कि सही तरीका क्या है, या इस तरह का क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, इंडस्ट्री का क्या एक्सपीरियंस था आपको, समझा? मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो जो सैनिटाइजर, पीपी किट और मास्क, ये वाले पार्ट जो लोगों को तो पहली बार कॉन्सेप्ट में आए, हम उन चीज़ों पे पहले से काम कर रहे हैं। जो स्टेरिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो क्या है, उस पर हम पहले से काम कर रहे हैं, किस तरह से जो है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चीज़ों को और ज़्यादा उनकी वैल्यू को एनहांस करते हैं, हम उन पे पहले से काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद क्या है कि एक मार्केट का बूम आया, जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेस पीपल हैं, उनको पता है कि इंडियन मार्केट में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, और मिडिल क्लास को जो है वो सस्ती चीज़ें बेची जाए तो आसान हो जाता है। हरवेड़ा, आंवला, गिलोय, ये एलोवेरा, ये अगर आप उनका ट्रेड प्राइस सुनेंगे ना, आप ना 10 रुपए से भी कम पर के, ठीक है, किसान को उसकी कीमत नहीं मिली, किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही, और वही मतलब वो जो एक काम करने का, मैं काम क्यों करूं,
उसकी मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की है, इसीलिए वो मार्केटिंग भी कर रहा है, उसके लिए वो एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर भी करके उनको फुल दौड़ा रहा है रोज। तो वो एक अलग पार्ट है। लोग डर की राजनीति भी करते हैं, डर के नाम पे बिजनेस भी करते हैं, बट हम उस चीज डर को, फियर को खत्म करने के लिए कि ये बहुत इजी है। मैं इसीलिए मैं इसको लैब नहीं बोलता कि दिस इज नॉट अवर लैब, दिस इज अवर किचन। हाँ मतलब किचन में अपने को पता था कि यार हल्दी ऐसे करते हैं या कोई चीज़ कैसे काली मिर्च ऐसी है, अदरक के साथ शहद मिलाओ तो खांसी ठीक हो जाती है, सब कुछ पता था, मेरी दादी को पता था। हाँ नहीं पढ़े थे वो, है ना, तो वो सब किसी भी गांव में चले जाए सबकी दादी को सब कुछ पता है। तो अगर उस चीज को उतना सिंपली देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में से एक फियर के फैक्टर को कम कर देते हैं। तो कोविड के टाइम में एक भी तो चीज ये आई थी कि लोगों में ह्यूमन वैल्यूज का एक्सटेंड बढ़ गया। कहीं पे पुलिस दुराचार कर रही थी तो कहीं पे लोग लोगों को छुपा भी रहे थे, कहीं पे डर के हमारे भगा भी रहे थे तो कहीं पे हेल्प भी कर रहे थे कि भाई चलो मैं कर, मैं सामने आता हूँ, मैं सामने। सो वो उस वाले पार्ट पे हमें एक चीज समझ में कि इस चीज को इजी किया जाए, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एक बुक है, उसमें एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि हम इंसानों ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये गलती की कि हम सिविलाइज हो गए। सब लोग तो ये कहते रहते हैं कि हम सिविलाइज होना चाहिए, पर बोला जब हम सिविलाइज हुए तो हमने नेचर के साथ वो कनेक्ट छोड़ दिया कि हमें बताना पड़ रहा है अब कि ये जड़ी बूटी खाने वाली है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये इसके काम होता है, इसके काम होता है। आप पशुओं के सामने ये सारी जड़ी बूटियां उड़ेल करके रख दो ना, मिक्स करके भी रख दो, तो उसने जो जो खानी है वो खा लेगा अपने मन से। उसको तो किसी ने नहीं बताया, उसको किसी ने नहीं बताया, उसके कॉन्शियस में वो चीजें हैं, हाँ। है ना, वो इतना इजी है। तो हमने उन चीजों को छोड़ दिया, बट हमने उन चीजों को दोबारा फिर से हाँ ये कभी हमने जंगल के जानवर थे वो कभी हॉस्पिटल नहीं है, उनको किसी ने नहीं पढ़ाया कि कौन से खाने वाली चीज है। वो भी तो बीमार होते होंगे एग्जैक्टली, या उसको भी कांटा लग जाता हो तो वो भी कुछ करता वो है। मालूम है कि उसको कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज खानी है। हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हमारे गांव में, हमारे दादाजी कि देखो जी ये कुत्ता बीमार हो गया है, अब ये चाहता कि ये वाला घास खाए, तो इवेंचुअली वो खाता था। बिल्ली ने ये चीज खाई है, बिल्ली सांप के साथ लड़ी है, तो ये चाहते हैं कि ये जड़ी बूटी। देखते थे उन चीजों, उसी के बेसिस पे वो ट्रेडिशनल नॉलेज पे है कि वो देखते थे कि इसने ये चीज खाई है तो पक्का ये सांप के काटने के बाद इसको हम उसका जहर खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो उस तरह से जो है धीरे 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 ट्रेडिशनल नॉलेज को हमने अपनी लाइफ में लाया और हमने उस चीज को साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ प्रूव किया। और वो किचन ही है, आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, आपने वैलिडेशन किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि साइंस कहती है कि ये बैद है आपके नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँ गायनोलॉजिस्ट में कौन दाइयों को खत्म किया। हाँ, जो दाई बता रही थी कि यार बच्चा होगा या कैसे होगा, हाँ कहीं देख के बता दी कि क्या होगा। इसमें मत मैं इस पे आपको इसने हीलर जो खत्म करने की कोशिश की गई वो क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न का बहुत बड़ा हाथ है? आगे वो कैपिटलिस्ट लोगों की बात आती है ना, अगेन एक और स्कूल ऑफ थॉट अभी जो है गवर्नमेंट वही काम कर रही है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को भी बांटते हैं, बेचते हैं, बांटते नहीं है, बेचते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। अभी वही जो है मिनिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे वो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल हीलर्स को रिवाइव किया जाए। दाइयों को खत्म किया गया, बट ये चीज बताने के लिए कि खत्म नहीं किया गया, उनको ट्रेन करना चाह रहे थे। जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो पुराने तरीके में मोस्टली हो चुके हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जिनको कंप्यूटराइज सिस्टम पे कि नहीं कर रहे, उनको करना ही नहीं। कि जब इंडिविजुअल को सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मिल जाती है तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते। इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में कि कोई चीज मोमेंटम में है, वो मोमेंटम में ही रहना चाहती है, जो रुकी हुई है वो स्थिर ही रहना चाहती है। तो वो सरकार में काम करते हुए स्थिर थे तो स्थिर ही रहना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको खत्म करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो जो फार्मास्यूटिकल साइंस है उनका हाथ होगा, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, है ना, बट मेजर फंडिंग जो आ रही है और मेरे गांव में आकर के फ्री की मेडिसिन मिल रही है। मेरे गांव वाले को पता है कि अगर वो जटामांसी की चाय पिएगा तो उसको स्ट्रेस कम हो जाएगा, बट फिर भी वो एल्प्रेक्स खा रहा है, कोई नशे की गोलियां खा रहा है। उसको मालूम है कि मेरे को हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पर्पल क्लोवर चाहिए, बट वो नहीं ले रहे। वो गायनेक के पास जाकर के वहां पे जाकर के चेक करवाएगा, कुछ और करवाएगा, कुछ और। देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग आउट देयर। तो वो वाला पार्ट जो है एक एक उसको फिर लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी भी कह देते हैं, बट इट इज आवर ओन इग्नोरेंस।
Why we are ignore it? Why we are not communicating with our elders? मेरे को दादाजी के साथ बैठना चाहिए, मेरे को वो चीज़ समझनी चाहिए, और वो चीज़ एजुकेशन लेवल पे कहीं ना कहीं गैप है। एक और चीज जो मुझे समझ आई कि गांव का जो बैद था उसको पता था कि ये चीज ऐसे होगा, मिक्सचर होगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। एक व्यक्ति शहर से आया, उसने देखा यार ये चीज होगा, मैं इसके ऊपर पेपर लिखता हूँ, मैं इसको पेटेंट कराता हूँ और कब तो कंपनी को बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ। लेकिन जिसने ये नॉलेज दिया उसको कुछ नहीं मिला जी। तो ये बहुत बड़ा धंधा था और ये बहुतों का हुआ। और यही रीजन भी है कि गांव में जो वैद है वो खत्म भी हो जा रहे थे, क्योंकि वो तो जड़ी बूटी फ्री में दे रहे थे, वो तो अपनी पूरी श्रद्धा डाल करके दे रहे थे। तो वो आगे जो उनकी जनरेशन है वो लोग जो है उसमें से कुछ अर्न नहीं कर पाते। और आज के टाइम में तो अगर आप स्मार्टफोन रख भी रहे तो 300 रुपये का रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, है ना। इंटरनेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको 10-20 हज़ार का फ़ोन भी चाहिए ना, उसके साथ आपको इतने खर्चे तो आपके एक ही बार में आएंगे। और घर में 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर को अलग अलग से चाहिए, तो आपके खर्चे बहुत सारे हैं। तो अगर वैद की तरह आप जड़ी बूटियाँ काट करके लोगों को फ्री में दे रहे हैं तो फिर घर नहीं चल रहा। तो बच्चों की डिमांड अलग से, उनको बाइक भी चाहिए, उनको अच्छे कपड़े भी चाहिए, ब्रांड्स की तो लिए वो एक ही जूते पे नहीं। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग, बट व्हाट वी आर ट्राइंग कि अब इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ऐसा भी हुआ कि जो गांव का जो गांव में व्यक्ति था जिसको नॉलेज भी था सब कुछ, लेकिन उसको उस चीज का श्रेय नहीं मिला। उसको श्रेय देना नहीं देना, ये जो मेरा अपना मत है वो ये सरकार के हाथ, ये सरकार के हाथ कि आप मुझे जो है मैंने 55,000 पेशेंट को स्टडी किया। आज तक मैं जो है 5 से 7 लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, केरल में जाकर के इवेंट किया। और इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद भी मुझे कितने लोग जानते हैं, वो कितने टाइम तक मैं उनके साथ एंगेज हूँ, या मुझे कहाँ पे रिकमेंडेशन मिली, वो सरकार के, कि वो मुझे कहाँ पे बिठा करके दिखा। कल को मुझे सरकार बोले कि ये देशद्रोही है, तो मेरी पोजीशन ही खत्म है। अगर सरकार बोले कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको ऊपर लाया जाए, इनको हर जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ये सारा सरकार के हाथ में है। कि वो ट्रेडिशनल हीलर हैं, ये दाइयाँ हैं, ये बिना हाथ धोए जो है बच्चा निकाल रही हैं, इनकी वजह से कंटेमिनेशन आ रही है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, दाइयों को खत्म किया। ये जड़ी बूटी झोला छाप है, ये इसके खाने से लोगों को पथरी हो जा रही है, इनको निकाल दीजिए। दैट इज अप टू द नोशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि एक डॉक्टर है और एक वैद्य है। जब ये डॉक्टर एमबीबीएस बनकर के पीएचसी में आया था, मैं ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, ये आज वो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वो जब वो पीएचसी में आया था तो उसको इस वैद्य ने, इससे एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, इस वैद्य ने उस पेशेंट को ठीक कर दिया। नाउ इस बात को लेकर के उसको किसी ने खराब बोला सुना दिया, एंड ही इज कीपिंग दैट ग्रज। नाउ दिस वैद वाज देयर और उसी वो स्टेबल है। अब ये गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, इन्होंने एमडी की, एडमिनिस्ट्रेशन किया, पहुंच करके जो है इधर पहुंच गया। अब वो जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ही इज स्टिल कीपिंग दैट ग्रज इन हिज माइंड। तो ये झोला छाप इसने मुझे पूरा फील करवाया। सो देयर ही हैज फॉरगॉटन हिज इंटेंट, वो अपनी शपथ को भूल चुका है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। अब उसका जो अहम है वो उस पर हावी हुआ। ये जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं है, ये आके कोई भी फूल पौधा आकर के ऐसे करता है कुछ और, ऐसे करता है और लोग ठीक हो जाते हैं, लोग मानते भी हैं, और मुझे पूरा फील करवाया। तो वो उस लेवल पे भी कई बार कुछ ऐसी चीजें, ह्यूमन बिहेवियर, इस चीज को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कई बार मुश्किल है। बट ये एक सेगमेंट है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी बनाए जो इन सब चीजों को चेक करे, और इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर्टिकुलर थॉट्स को प्रोपेगेट किया जाए कि हाउ टू ब्रिंग इन द रैशनल, हाउ टू सेपरेट प्रोफेशनलिज्म विद देयर पर्सनल। ये चीजें धीरे 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 करके आगे बढ़े, तो तब जाकर के जो है ये एजुकेशन लेवल पे ही चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। सरकारें ही इन चीजों को ठीक कर सकती हैं, पॉलिसी मेकर ही ठीक कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस तो इट्स अ वेरी
उस बारे में बोल पाना भी जो है क्लैरिटी नहीं, उसके बारे में सही एक कहें एक और चीज़ इसमें आती है कि मान लीजिए आपने जैसे बात करी थी कि ये कब तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, स्टैंडर्डाइजेशन है ना? तो अब मैं मान लीजिए कॉलेज में बैठा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने फूल देखा ही नहीं है, मेरे को जड़ी बूटी अच्छा ये मेरे को पता ही नहीं है। अब मेरे लिए तो घास ही है या जड़ी बूटी है, पता नहीं कौन सी। अब मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं, अब मेरे को बताना भी, मेरे को दिल था कि यार मेरे घर में दादी है ना, उनको पता है कि मैं दवाई बनाऊँ यार अपनी बनाऊँ, या मेरा पेट खराब रहता है ना, नींद नहीं आती, क्या किया जाए? सुना तो है, किताबें पढ़ी हैं, वीडियो भी देखी है कि ये खाना चाहिए। अब मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिले। अब मान लो मेरे को त्रिफला बनाना है ना, अब मैं चरक को पढ़ता हूँ तो वो होता है 1:1 डाल दो, लेकिन मेरे को त्रिफला की तीनों चीजें मिलनी नहीं है। राइट राइट, मैं मार्केट में जाऊंगा, क्या पता मुझे मिल भी जाए, मैं खरीद भी लूं, बट अब मुझे उसकी क्वालिटी का नहीं पता है। अब मेरे को थोड़ी पता है कि वो 6 महीने पुराना है कि 6 साल पुराना है। क्वालिटी मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, उसको पेड़ से उतरते हुए भी नहीं देखा कि वो तब कैसा दिखता है, इमीडिएटली सूखने के बाद कैसा दिखता है, और सूखने के बाद उसमें फंगस लग जाए तो कैसा दिखता है, फंगस लगने के बाद उसको धुल करके सामने दोबारा फिर से वैसा रख दो तो कैसा दिखता है, तो मुझे तो मालूम नहीं। तो ये एक पार्ट है जिसपे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडिविजुअल को जो है ऑथेंटिसिटी ऑफ हर्ब्स के बारे में बताया कि दिस इज ट्रू ऑथेंटिक हर्ब, इसको इस तरह से प्रिजर्व करें तो ये ऐसे दिखती है, इस तरह से प्रिजर्व करें तो ऐसे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस भी करना था कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि आलू पेड़ पे लगते हैं और अखरोट जमीन के नीचे, कभी देखा ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स हैं बेंगलोर में रहते हैं, बोला यार मेरा घर जो है वो 23rd फ्लोर पे है, और मैं संडे को पार्क में लेके जाता हूँ बच्चों को 100 रुपीज़ की टिकट लेकर के, ताकि वो मिट्टी को स्पर्श कर पाए, क्योंकि 23rd फ्लोर से उतर रहा है, लिफ्ट में आते ही बाहर गाड़ी लगी है, स्कूल में पहुंच जा रहा है, स्कूल भी कंक्रीटाइज्ड है, एवरीथिंग कंक्रीट जंगल में है। कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, उसको मिट्टी को स्पर्श करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसको कहाँ से पता होगा कि मेरी जड़ी बूटी कहाँ से, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि फाइटोकेमिकल्स की, उसको नहीं मालूम है कि रिचुअल क्या है। हाँ। अब उसको सिर्फ इतना ही पता है कि हेडेक है तो एस्प्रिन की कोई गोली खाई, मुझे पेट में दर्द है तो कोई ये एसिड खाई। हाँ, सिखाया गया कि यार ये वाली चीज, क्योंकि मार्केट जो है, जो बिग होर्डिंग्स है, बिग बोर्ड्स है, वो तो हजारों करोड़ खर्च करने के बाद दिखेंगे, मासेस को दिखेंगे, बट जो इस गांव में बैठा हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज लेकर के बैठा हुआ है, उसको मालूम है कि जटामांसी कैसे होती है, कहाँ से होती है, इसको पिल्लो बना करके सो जाओ तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगी, पिल्लो में ही रखने से सो जाओ, खाने पीने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ साथ रखना है। साथ में रखने से ही ऐसा होता है, तो वो उसको मालूम, और वो बिल बोर्ड पे जाकर के एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो ये कुछ गैप्स हैं, जिन गैप्स को फिल करने के लिए हम के अगर कॉलेजेस लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सपोजर विजिट्स हो, या मुझे लगता है जो भी cultural exchange हो, बच्चे टीचर्स हो गए आयुर्वेदिक से रिलेटेड, या फिर जो चाहता है कि मुझे कुछ अलग करना है, सीखना है, तो वो ऐसी जगह पे आके, अगर अगर मैं चाहूँ, मान लीजिए अगर आपके पास ये चीज़ है, तो क्या आप वो 3 से 4 दिन में एक अपना प्रोडक्ट बना सकता है कोई व्यक्ति? देखिए आपके गाइडेंस में मतलब मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब इसमें ना एक मैं अगर सिंपली वही बात करें कि यार मुझे ना, मैं घर में दिखाऊं हाँ, कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं ये बना के लाया हूं यार, ये मैं बना के लाया हूं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कर सकते हैं, वो हम करके देते हैं कि आप आए हैं पहले दिन, आपने ये जड़ी बूटी उठाई, हाँ। ये जड़ी बूटी उठा करके आपने एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद अगर आपको फर्दर जो है फाइनल स्किन केयर प्रोडक्ट बनाना है या क्या बनाना है, आप खुद एक्सट्रैक्ट बन गया, एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद आपको मिक्स ही करना है ना। माताएं हमारी, तो मेरे को भी ध्यान है, मुझे अभी भी पता है कि जब बचपन में हमारे सर्दियों में होम पड़ते तो मम्मी घी लगा देती, हाँ। मलाई लगा देती थी, ठीक है, मलाई को हल्दी में मिक्स किया, नाभि पे लगा लिया, ठीक हो गया, मलाई हल्दी और बेसन के आटे को मिक्स किया, मुंह पे लगा करके खुरच दिया, अरे मेरा बेटा सुंदर लग रहा है, शादी में जाए, वो वैसा करते थे, उनको मालूम था। अब उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करके तो हमने क्या किया कि सोपनट एक्सट्रैक्ट को ले लिया, हिमाचल वहां से ऑयल आपने ले लिया, उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट था, तो यू कैन प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स की तो और हाँ, बट इसमें एक पार्ट है कि जो हमारे पास हर्ब्स है, या इंडिविजुअल अपनी हर्ब लेकर के या कुछ और भी बनाना था तो बना, डिस्कस करके बात की जाती डिस्कस करके है बात कि करके, मुझे ये चीज़ करना है, और
ये चीज़ कैसी? मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल बताता हूँ जो हमने लास्ट ईवेंट में किया। हमने लास्ट ईवेंट में क्या किया कि बच्चे पहले दिन आए, पहले दिन उनको एक ट्रेनिंग थी कि आपने अपनी टॉयलेटरीज कैसे हाँ। आप अपना पेस्ट खुद बनाएंगे, अपना साबुन खुद बनाएंगे, पेस्ट शैम्पू आप खुद बनाएंगे। हाँ। उन्होंने खुद बनाया। अगले 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए उनका शैम्पू, टूथपेस्ट सब कुछ रेडी था। हम्म। हर एक के पास अपना था। मेरे को इस फ्लेवर में चाहिए, मेरे को इस फ्लेवर में चाहिए, मेरे को इस फ्लेवर में चाहिए, कुछ नहीं। सेकेंड डे पे आपने उसको हनी के बारे में बता दिया। बच्चों को वही चाहिए, इतने डेप्थ में नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीजें हाँ, वो की जा सकती जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे उस लेवल पे कर सकते हैं।